हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। फ्रेजल वर्ब्स अभी भी जारी है। हम अभी भी पढ़ेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। कॉल एट, बुलावा, लेकिन ये बुलावा बुलाने के लिए नहीं है। जब आप कॉल फॉर बोलते हो तब आप बोलते हो कॉल फॉर समथिंग, ठीक है, कॉल फॉर समथिंग। But when you're using call at, आप बोलना चाह रहे हैं that you want to stop at a place very briefly for a short period of time. The train calls at Kota and Surat on the way to Mumbai. ये जो ट्रेन है ये रुकती कहाँ कहाँ पे, कोटा पे भी रुकती है, सूरत पे भी रुकती है, लेकिन शॉर्ट वाइल के लिए जब वो मुंबई की तरफ जा रही होती है, मतलब जब वो सफर तैयारी कर रही होती है मुंबई तक का, बीच में कोटा और सूरत थोड़े थोड़े दिन का हॉल्ट होता है, ठीक है। कॉल फॉर का मतलब होता है विजिट अ प्लेस टू कलेक्ट अ पर्सन और डिमांड या फिर रिक्वायर समथिंग। यहाँ पे मीनिंग होता है विजिट अ प्लेस टू कलेक्ट अ पर्सन और डिमांड। यहाँ पे आप किसी पर्सन के लिए भी रुक सकते हो, डिमांड के लिए भी बुलावा आ सकता है, या रिक्वायरमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है। आई विल कॉल फॉर यू एट 9 o'clock। आई विल कॉल फॉर यू मतलब मैं तुम्हारे लिए, है ना, मुझे तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी तब मैं तुम्हें 9 बजे बुलाऊंगा। मेक श्योर यू आर रेडी, तो तुम हमेशा से रेडी रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कॉल ऑन एंड कॉल अपॉन। ये दोनों वर्ड्स का जो टीमिंग है वो बिल्कुल सेम मीनिंग देगा। इट इज नथिंग बट अ फॉर्मली रिक्वेस्ट और इन्विटेशन। अ फॉर्मल रिक्वेस्ट या इन्विटेशन के लिए हम कॉल ऑन या कॉल अपॉन यूज करते हैं। जैसे आई नाउ कॉल अपॉन द प्रेसिडेंट टू एड्रेस द असेंबली। अब हम जा रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को कि वो आए और स्टेज पे आके असेंबली को एड्रेस करे, मतलब कोई भाषण देने के लिए आप किसी को बुलाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप बोलते हो आई नाउ कॉल अपॉन द प्रेसिडेंट टू एड्रेस द असेंबली, यू आर एक्चुअली इनवाइटिंग द पर्सन फॉर्मली, है ना। तो जब आप कॉल ऑन या कॉल अपॉन यूज करते हो, देयर इट इज नथिंग बट अ फॉर्मल रिक्वेस्ट और इन्विटेशन टू अ पर्सन। सॉर्टेड? लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट वी हैव कॉल ऑफ। ओ डबल एफ लग गया, कैंसिल। यहाँ पे हम बोल रहे हैं यू आर गोइंग टू कैंसिल। अगर हम बोलते हैं आई एम कॉलिंग ऑफ द मीटिंग, मतलब अब मुझे ये मीटिंग नहीं चाहिए, आई वांट टू कैंसिल और पोस्टपोन द मीटिंग, राइट। कैंसिल समथिंग दैट इज नॉट येट स्टार्टेड। अबैंडन समथिंग ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। या तो आप किसी चीज को कैंसिल कर दो जो अब तक स्टार्ट नहीं हुई है, या आप ऐसी किसी चीज को अबैंडन कर दो जिसको प्रोग्रेस नहीं देखा जा रहा। एग्जाम्पल लिया गया है, दे हैड टू कॉल ऑफ द मैच एज द ग्राउंड वाज टू वेट टू प्ले ऑन। उन्हें मैच को बंद करवाना पड़ा बिकॉज जो ग्राउंड था वो बहुत ज्यादा गीला था और उस पर मैच नहीं खेला जा सकता, ठीक है। तो कॉल ऑफ का मतलब बेसिक होता है कैंसिल, और इसको हम अलग तरीके से अगर यूज करें तो अबैंडन समथिंग ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। कोई चीज ऑलरेडी जो चल रही है हम उसे भी अबैंडन कर रहे हैं, रोक रहे हैं, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट इज कॉल आउट। कॉल आउट, आई कॉल्ड आउट हिज नेम। कॉल आउट हिज नेम, ही विल आंसर। जब आप ऐसे वर्ड्स बोलते हैं तो आप क्या बोलना चाहते हैं कि आप किसी चीज को जोर से चिल्ला के बोल रहे हो, है ना। सो हियर यू आर डूइंग नथिंग बट शाउटिंग समथिंग, समन समवन टू लीव हिज हाउस एंड डील द सिचुएशन आउटसाइड। अगर मान लीजिए कि 4 गुंडे आपसे वसूली करने के लिए नीचे आपके घर के खड़े हो गए, तो वो क्या करेंगे, वो आपका नाम चिल्लाएंगे जोर जोर से, है ना। तो उसमें क्या होगा, वो आपको आवाज दे रहे हैं कि भाई नीचे आओ, हमारे पैसे हमें वापस करो और फिर हम यहां से जाएंगे, है ना। तो जब आप कॉल आउट बोलते हो तो एक तो होता है शाउट, और दूसरा आप किसी को समन दे रहे होते हो टू लीव हिज हाउस एंड डील द सिचुएशन आउटसाइड। एग्जाम्पल दिया है, डॉक्टर्स डोंट मच लाइक बीइंग कॉल्ड आउट एट नाइट। डॉक्टर्स जनरली नहीं चाहते कि उन्हें रात को ड्यूटी पे बुलाया जाए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट की तरफ, विच इज कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, यू सिंपली वांट टू कंटिन्यू द टास्क, है ना। जो भी काम ऑलरेडी चल रहा था आप उसे और कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे, यू आर कैरिंग ऑन इट। सुमित कैरिड ऑन गार्डनिंग इन स्पाइट ऑफ द रेन। सुमित गार्डनिंग करता रहा, ही कैरिड ऑन गार्डनिंग इन स्पाइट ऑफ द रेन, इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग रेनिंग आउटसाइड। बारिश बाहर हो रही थी फिर भी सुमित जो है वो गार्डनिंग करता रहा। अब इसका जो एक्शन है ये कैसा है, कंटिन्यूएशन है, तो कैरी ऑन का मीनिंग क्या जाएगा, टू कंटिन्यू। कैच अप विथ, इसका मतलब होता है ओवरटेक, रीच द सेम स्टेज एज समवन एल्स। या तो आप ओवरटेक कर रहे हो या तो आप उसी बराबर आ रहे हो जैसा कि कोई अगला है। आई स्टार्टेड लास्ट इन द रेस बट आई सून कॉट अप विद अदर्स। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम रेस में लेट से स्टार्ट किए थे
बट आई सून कॉट अप, मतलब मैं धीरे धीरे लोगों के साथ मैचअप कर गया, है ना। हम क्या कहना चाहते हैं, देन आई स्टार्टेड मैचिंग अप, आप सेम स्टेज पे आ गए जैसे अदर्स थे विद दी अदर्स। क्लियर, तो आप सेम स्टेज पे आ गए जैसे और लोग थे। क्लोज डाउन, क्लोज डाउन का मतलब होता है किसी भी, मान लीजिए अगर ये एक आपके यहाँ पे कोई शॉप चल रही है जो काम नहीं कर रही है, या फिर उसका धंधा बहुत खराब चल रहा है, या फिर वहां पे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें वहां कस्टमर्स नहीं आ पा रहे, तो हम क्या करते हैं, हम शॉप को बंद कर देते हैं। वो जो शटर गिरता है क्लोज, उसको बोलते हैं। अब उसी से ये वर्ड आया है क्लोज डाउन। अब क्लोज डाउन के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसका एग्जाम्पल बन रहा है ट्रेड वॉज सो बैड दैट मेनी स्मॉल शॉप्स वेयर क्लोज्ड। ठीक है, इट मीन्स टू शट परमानेंटली अ शॉप और बिजनेस। और जो एग्जाम्पल बन रहा है वो है ट्रेड वॉज सो बैड दैट मेनी स्मॉल शॉप्स वेयर क्लोज डाउन। ठीक है, देखते ही देखते बहुत सारी छोटी छोटी जो शॉप्स थी वो खराब ट्रेड होने की वजह से बंद करा दी गई, दैट मीन्स दे वर शट परमानेंटली। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वी हैव क्लियर अप। क्लियर अप का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, साफ कर देना, मतलब फिनिश कर देना, है ना। तो इसका एक मीनिंग तो निकल के आ रहा है फिनिश। दूसरा है बिकम फाइन आफ्टर क्लाउड्स और रेन। हम कहते हैं ना द क्लाउड्स आर गोइंग टू क्लियर अप सून, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि जो आसमान है वो जल्द ही साफ हो जाएगा, मतलब क्या, धूप निकल जाएगी। अगर अभी क्लाउडी है तो थोड़ी देर में धूप आ जाएगी। द स्काई लुक्स अ बिट क्लाउडी नाउ बट आई थिंक इट विल क्लियर अप। अभी मुझे लगता है कि जो स्काई है वो बहुत क्लाउडी है, बट थोड़ी देर में वो क्लियर अप हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लियर अप का मीनिंग क्या हो रहा है, वो साफ हो जाएगी, धूप निकल आएगी। दूसरा कम अक्रॉस या फिर अपॉन। जब आप कम अक्रॉस या अपॉन बोलते हो तो यू आर एक्चुअली स्टेटिंग दैट यू आर डूइंग इट बाय चांस। किसी चीज को अचानक से आपके नजर में आ जाना। आप घर साफ कर रहे थे, आपको सोने की पोटली मिल जाए, काश ऐसा हो जाए, है ना। तो यू कम अक्रॉस द सोने की पोटली। देन यू हैव सेड कि अगर मान लीजिए आप झाड़ू लगा रहे हो और आपको कोई पुराना डॉक्यूमेंट आपको मिल गया जो इतने दिन से पेपर खोया था, है ना। तो इसका मतलब अचानक से जब कोई चीज हमें मिल जाती है उसे हम कहते हैं फाइंड बाय चांस, दैट इज टू कम अक्रॉस और अपॉन। When I was looking for my passport, I came across these old photographs. जब मैं अपना पासपोर्ट खोज रहा था, I came across these new or old photographs. Come down with. अब आप किसी चीज से बैठ गए हो, गिर पड़े हो, तो कब होगा ऐसा, या तो आपको चोट लगेगी या तो आप बीमार हो जाएंगे। Come down with का मतलब होता है you are ill और you are sick. अगर आप बीमार पड़ते हैं तो हम बोलते हैं that you have came down with a fever or flu. ठीक है, I planned to attend the meeting, but unfortunately, I came down with fever yesterday. मैंने मीटिंग अटेंड करने की सोची थी, लेकिन अचानक से मुझे फीवर हो गया और मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, मतलब मैं वहां नहीं जा पाया, है ना। नेक्स्ट वी हैव कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है कम ऑफ इन फ्लाइंग कलर्स। एक इडियम एंड फ्रेज की तरह भी हम इस सेंटेंस को यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है कि आप सक्सेसफुली किसी वेंचर से बाहर आ गए। Now this means to succeed of a plan or a scheme. I'm afraid that scheme of yours won't come off as you have little capital. आपको ये डर है सामने वाले का जो स्कीम है वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट वी हैव कम अप अगेंस्ट। अब इसका मतलब होता है बी फेस्ड विद या फिर ऑपोजिशन। जब भी आपको किसी तरीके का ऑब्स्टिकल या ऑपोजिशन झेलना पड़ जाए तो हम बोलते हैं कम अप अगेंस्ट। उनके लिए कोई चीज अगेंस्ट में खड़ी हो गई, है ना। अब इसे जो मीनिंग या जो एग्जांपल निकल के आ रहा है वो है द प्लान टू डिमोलिश द ओल्ड थिएटर केम अप अगेंस्ट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। उस ओल्ड थिएटर को जो डिमोलिश करने का प्लान आया था उसे लोगों ने बहुत बगावत की या उसको बहुत क्रिटिसाइज किया। वो नहीं चाहते थे कि जो थिएटर है उसको डिमोलिश किया जाए। डिमोलिश का मतलब है ढहा देना, मतलब गिरा देना। नेक्स्ट वी हैव कंसिस्ट ऑफ। इसका मतलब होता है बी कंपोज्ड और मेड अप ऑफ। यहाँ पे वो जो चीज है वो उसी से बनी होती है। द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दैट द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, 5 मेंबर्स, मतलब दे आर मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। इस ज्यूरी में टोटल कलेक्शन कितने मेंबर्स के हैं, 5। तो इट्स नथिंग बट अ कलेक्शन। कंसिस्ट ऑफ का मतलब कलेक्शन ऑफ समथिंग होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वी हैव कट डाउन। अब किसी चीज, कोई चीज खड़ी है, आपने उसे काटा और वो नीचे गिर गई, तो मतलब आप वहां पे क्या करें, यू आर स्ट्राइकिंग डाउन। और यू आर कट एट द बेस, मतलब आप उसको जड़ से हटाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। इफ यू कट डाउन ऑल द ट्रीज यू विल रूइन द लैंड। अगर आप सारे ट्रीज को कट डाउन कर दो, उनको बेस से काट दोगे, तो आप क्या करोगे, आप अपने लैंड को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना।
नेक्स्ट वी हैव कट समवन ऑफ, फॉर्म अ बैरियर बिटवीन हिम एंड सेफ्टी। अगर आप कहना चाहते दैट यू वांट टू कट दिस पर्सन ऑफ समथिंग, तो आप बोलना चाहते कि हम उसमें और सेफ्टी के बीच में एक बैरियर बनाना चाह रहे हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं वी वर कट ऑफ बाय द टाइड, हम टाइड की वजह से कट ऑफ हो गए, एंड हैड टू बी रेस्क्यूड बाय बोट, इसके बाद हमें किसने बचाया, बोट ने बचाया। मतलब टाइड ने क्या किया, हमें सेफ्टी से दूर कर दिया। तो कट ऑफ मतलब आप सेफ्टी से दूर हो गए, अलग हो गए, ठीक है। द नेक्स्ट इज डाई अवे, द साउंड डाइड अवे। अगर हम बोलते हैं द साउंड डाइड अवे, मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि साउंड मर जाएगा, नहीं ना, हम क्या कहना चाहते हैं कि वो धीरे 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 दूर चला गया, और इतनी दूर चला गया कि कुछ देर बाद हमें सुनाई नहीं दे रहा था, है ना। इट बिकेम ग्रेजुअली फेंटर टिल इनऑडिबल, मतलब वो तब तक दूर जब तक नहीं चला गया, वो फेंट से फेंटर होता गया, और तब तक हमें सुनने में नहीं आया जब तक वो इनऑडिबल हो गया, मतलब सुनने में ही नहीं आ रहा था। दे वेटेड till the sound of the guard's footstep died away, वो तब तक वेट कर रहे थे, ये चोर हो सकते हैं या फिर वो नॉर्मल लोग जो हुलिगन्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा उत्पात मचाते हैं, हम उनकी अगर बात करें तो वो लोग तब तक वेट करते रहे जब तक जो गार्ड था उसके फुटस्टेप्स की आवाज बहुत दूर नहीं चली गई, उसके बाद ही वो वहां से भागे या वहां से हटे होंगे, जो भी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव डाई डाउन। डाई डाउन का मतलब भी होता है धीरे धीरे ग्रेजुअली काम हो जाना, और फिर धीरे धीरे डिसअपियर हो जाना। बिकम ग्रेजुअली कामर एंड फाइनली डिसअपियर, पहले वो काम होगा फिर वो धीरे से डिसअपियर हो जाएगा। When the applause died down, she started to sing, मतलब मान लीजिए हम अगर सेंटेंस में कह रहे कि हम गाना गाएंगे, जो कि हमारी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं है और हम गाना बिल्कुल अच्छा नहीं गाते, लेकिन हम अगर बोले कि अगर हम गाना गा रहे हैं, जैसे ही हमने माइक पकड़ा क्लाउड को लगा हम बहुत अच्छा गाएंगे, तो उन्होंने लगे वो अपलॉज करने, अब हम रुक गए, हम तब तक रुके रहे जब तक उनका अपलॉज बंद नहीं हो गया, तो इसका मतलब उनकी क्रैपिंग जब एकदम डिसअपियर हो गई तब हमने गाना शुरू किया। दूसरा, डिग इनटू, plunge your hands deep into inside something या press hard into something, किसी भी चीज में अगर आप अंदर हाथ घुसा के उसे निकालते हो या किसी चीज को टाइटली प्रेस करते हो, उसे हम कहते हैं dig into। He dug into his pocket and found the keys, आपने अपना हाथ लिया, you dug into your pocket and then you found what, your keys। So basically यहाँ पे dig into का मतलब होता है plunge your hands into something, जिसमें से कुछ निकल के आ जाएगा, ठीक। Dispense with, इसका मतलब होता है decide to do without something, किसी चीज के बिना कोई चीज कर लेना, डिसाइड करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें लगा कि आज की साइड में हमें लिखवाने का मन नहीं कर रहा, तो हम इसके बिना आपको पढ़ाएंगे, आपके पेन या मार्कर के बिना, पर डिस्पेंस इट, खत्म, ठीक है। इसी को कहते हैं डिस्पेंस। They have dispensed with the paper version, so you will have to download it। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पेपर वर्जन को खत्म कर दिया है, तो अब आपको क्या करना होगा, उसको अपनी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उस पर डाउनलोड करना होगा, या डाउनलोड करके ही अब आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि पेपर वर्जन में तो वो खत्म हो चुका है। क्लियर। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बहुत इजीली तोड़ तोड़ के भी याद रख सकते हो, इसको याद रखना डिफिकल्ट नहीं है, इसका यूजेज डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमने आपको इसको आसान बनाने के लिए इसको वर्ड्स में सेंटेंसेस के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू जॉट डाउन करके ब्रेक किया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू विदाउट, इसका मतलब होता है मैनेज विदाउट, हम इसके बिना भी काम कर सकते हैं। आई कैन मैनेज विदाउट दिस, आई कैन डू विदाउट दिस पेन, आई कैन डू विदाउट दिस पॉइंटर, भाई आई कैन डू विदाउट वाटर, होगा नहीं होगा, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। सो डू विदाउट का मतलब होता है मैनेज विदाउट समथिंग। We had to do without petrol during the fuel crisis। जब फ्यूल क्राइसिस चल रहा था, जब मार्केट में फ्यूल सप्लाई बहुत कम था, उस समय हमें पेट्रोल प्राइसेस के बिना या पेट्रोल के बिना ही काम चलाना पड़ रहा था। मतलब शायद हम वॉक कर रहे थे, या हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, या हम कारपूल कर रहे थे। नेक्स्ट इज डू अवे विथ। डू अवे विथ का मतलब होता है गेट रीड ऑफ समथिंग, या फिर आप उसको अबॉलिश करना चाहते हो, या तो आप उससे छुटकारा पा रहे हो या आप उसको अबॉलिश ही कर दे रहे हो, खत्म ही कर दो, झंझट ही खत्म, है ना। यहां बोला जा रहा है द गवर्नमेंट शुड डू अवे विद द रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्टिंग ड्रिंकिंग आवर्स, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनको ये खत्म ही कर देना चाहिए। हम बोलना चाह रहे हैं द गवर्नमेंट शुड डू अवे विद द रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्टिंग ड्रिंकिंग आवर्स। ड्रिंकिंग आवर्स के लिए जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं, इसे गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए। हमारा तो मानना है ड्रिंकिंग करनी ही नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट वी हैव ड्रिफ्ट अपार्ट। ड्रिफ्ट अपार्ट मतलब क्या होता है, दूर दूर दूर, मतलब लेस एंड लेस क्लोज, मतलब बहुत दूर होना।
We were childhood friends, but we drifted apart over the years. हम पहले बहुत अच्छे friends थे, childhood friends थे, लेकिन धीरे धीरे as the years passed, we actually were drifted apart. मतलब क्या, हमें दूरियां आ गई. ठीक है. The next is drop in और buy. Drop by या drop in. अब हम इन दोनों को एक साथ ऐसे भी यूज कर सकते हैं drop by की तरह, या फिर आप इसको drop in बोल के भी यूज कर सकते हो. ये भी आपके सेंटेंस में सही होगा. Pay a brief visit, usually on the way somewhere. आप किसी भी जगह पे किसी को बस अपना मुंह दिखाने चले गए. जब आप रास्ते में जाए थे, आपने सोचा यार रोज बोलता है फोन पे कि तुम आते नहीं आते, चलो अच्छा एक बार उनके घर भी हो लेते हैं. होता है ना, घर पे परिवार पे आप निकलिए अपने मम्मी पापा के साथ, ये होता है चलिए अच्छा वहां भी थोड़ा 2 मिनट, यहाँ भी थोड़ा 2 मिनट कर लेते हैं, है ना. इसी को हम कहते हैं ड्रॉप इन या ड्रॉप बाय. छोटे से शॉर्ट टाइम के लिए जब आप किसी को विजिट करते हो. I don't see her often, but she promised to drop by one day for a cup of coffee. वैसे तो हम उन्हें रोज नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो एक दिन जरूर आएंगी मेरे घर कॉफी पीने के लिए. तो ड्रॉप इन ड्रॉप बाय मतलब एक शॉर्ट विजिट फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव ईज ऑफ या फिर ईज अप. अब इजी करना, ठीक है, या फिर ईज अप करना मतलब क्या, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को रिड्यूस करना, है ना. आफ्टर दिवाली द वर्कलोड जनरली ईजेज ऑफ या ईजेज अप. आफ्टर दिवाली मतलब किसी भी, देखिएगा ये तो खैर कोई त्योहार पे बिलोंग करता है, ये हर एक त्योहार पे चला जाएगा. अगर त्योहार होता है तो घर पे कितना काम होता है ना, वर्कलोड. अगर आप छोटे से बच्चे को भी उठा लो से लेके घर का सबसे बड़ा सदस्य, उस समय सब बिजी होते हैं, है ना. तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि जैसे दिवाली खत्म होती है वर्कलोड एकदम से शांत हो जाता है. सही बात है, एक दिन तो सिर्फ थकान मिटाने में चली जाती है. सो बेसिकली ईज ऑफ या ईज अप का मतलब होता है किसी भी तरीके के काम या वर्कलोड को रिड्यूस करना या मिनिमाइज करना. इवन आउट, आप इवन आउट करना चाहते हैं नॉर्मली. अच्छा, हम अगर कोई किसी एक सिंपल सी एग्जांपल उठाते हैं, आपके स्किन पे बहुत ज्यादा डिस्कलरेशन है, धूप की वजह से हो रहा है, पिगमेंटेशन हो रहा है ना, बाहर बहुत धूप है, तो हम बोल रहे हैं कि आपको ऐसी क्रीम दे रहे हैं जिससे सब कुछ इवन आउट हो जाएगा. मतलब क्या हो जाएगा, सब कुछ एक बराबर हो जाएगा. इसका मतलब डिफरेंसेस जो कलर में थे वो एलिमिनेट हो जाएंगे. सेम चीज यहां भी हो रही है, ठीक है. एलिमिनेट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, बिकम रेगुलर या लेवल. आप रेगुलर भी किसी चीज को कर सकते हो या लेवल में भी ला सकते हो. ऐसे केसेस में जो टर्म हम यूज करते हैं वो इवन आउट होता है. द ओल्ड रोड वॉज इवेंट आउट टू मेक इट सेफर. वो जो ओल्ड रोड था उसे इवन आउट करना पड़ा ताकि हम उसे और ज्यादा सेफर बना सके कहीं जाने आने के लिए. एगॉन, एगॉन नेगेटिव तरीके से यूज होता है, ठीक है. इसका मतलब अंडा मारना नहीं होता. एगॉन का मतलब अंडा मारना नहीं होता. एगॉन का मतलब होता है किसी को तब तक एनकरेज करना जब तक वो कुछ गलत ना कर दे. उकसाना, ठीक है. अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो हम यहाँ पे उकसाने की बात कर रहे हैं. Egged on by his friends, the boy climbed over the wall. इतना उकसा दिया उसके दोस्तों ने कि वो जो लड़का था या वो जो छोटा सा बच्चा था वो वॉल तक पे खड़ा हो गया या वॉल तक पे चढ़ गया. क्लियर. The next we have embark on या फिर upon. अब embark का मतलब होता है store और engage in something, ठीक है. सुमन embarked on a career that led her to fame. उसने अपने आप को ऐसे करियर में एंगेज किया. एम्बार्क ऑन का यहाँ मतलब आ रहा है एंगेज करना अपने आप को किसी तरीके के काम में. तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि सुमन ने अपने आप को ऐसे काम में एंगेज किया, ऐसे करियर में लीड किया जो कि उसे कहाँ ले गया, फेम तक. मतलब उसे फेमस बना दिया. एक ऐसा करियर जिसने सुमन को फेमस बना दिया. क्लियर. तो एम्बार्क ऑन या फिर अपॉन आपका कैसे यूज होगा, वेयर यू वांट टू स्टार्ट और एंगेज इन समथिंग. सॉर्टेड. सो बेसिकली एक छोटा सा रिवीजन लीजिए. ईज ऑफ ईज अप होगा तो रिड्यूस होगा, इवन आउट होगा तो बराबर करना, एगॉन मतलब उकसाना, और अगर एम्बार्क ऑन अपॉन होगा तो हम बोलेंगे दैट यू वांट टू स्टार्ट और एंगेज इनटू समथिंग. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन अवे. आप किसी चीज को एक्सप्लेन अवे करना चाहते हो, मतलब आप उस चीज को ना करने का एक्सक्यूज खोज रहे हो. आप क्या खोज रहे हो, उसे ना करने का एक्सक्यूज. How are you going to explain away the missing money? आप ये खोए हुए पैसे को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, है ना. How are you going to explain मतलब आप कौन सा एक्सक्यूज देंगे कि आप ये कहेंगे कि ये जो पैसा है ये हमारे हाथ से चला गया या खो गया. Fall apart. Fall apart का मतलब होता है you want to break or you want to fall things into pieces. Their marriage fell apart after they both lost their jobs. उनका जो मैरिज था वो गिर गया या वो खत्म हो गया या वो डिस्ट्रॉय हो गया. क्यों, जब उनकी जॉब्स नहीं रही. हो सकता है वो एक दूसरे को फीड नहीं कर पा रहे हो या एक दूसरे की बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल ना कर पा रहे हो, जिसकी वजह से देयर मैरिज ब्रोक.
ब्रोक का मतलब डिवोर्स हो गया। फेड अवे, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाना या फिर ग्रेजुअली फेंट होना। द बैंड मूव्ड ऑन एंड द म्यूजिक फेडेड अवे, धीरे धीरे जैसे जैसे बैंड मूव कर रहा था म्यूजिक फेड हो रहा था। फॉल बिहाइंड, स्लिप इनटू द रियर थ्रू इनएबिलिटी टू कीप अप विद अदर्स। फॉल बिहाइंड का मतलब है कि आप पीछे रह गए और लोग आगे निकल गए और आप जो है वो पीछे रह गए, मतलब यू हैव एक्चुअली लैग्ड। किसी चीज में लैग करना या लैग बिहाइंड करना को हम कहते हैं फॉल बिहाइंड। एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट शी फेल बिहाइंड एट स्कूल एंड हैड टू स्टडी हार्ड। क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ, वो रेगुलर क्लासेस नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो कोर्स या सिलेबस से बहुत पीछे हो गई। और क्या हुआ, उसे अपने आप को करने के लिए क्या करना, वो उसने फॉल बैक किया। फॉल बिहाइंड का मतलब होता है उसके जो कोर्स था वो उससे पीछे हट गई, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा। शी हैड टू स्टडी वेरी हार्ड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वी हैव फॉल इन विद समवन्स प्लान एक्सेप्ट देम टू अग्री टू कोऑपरेट। अगर आप बोलते हो कि आप किसी को अपने प्लान्स में लाना चाहते हो, यू वांट टू फॉल इन विद समवन्स प्लान, मतलब आप उन्हें अग्री करवाना चाहते हैं अपनी किसी बात पे या उनसे कोऑपरेशन चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप उनसे कोऑपरेशन चाहते हैं। We would better fall in with his suggestions. It's better होगा कि हम उसकी suggestions को मान ले for the sake of peace। नहीं तो वो क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा बदमाशी कर सकता है, वो आपको हर्ट कर सकता है, वो तकलीफ दे सकता है। इससे अच्छा है भैया रोज किस किट से बेटर है उसकी सजेशंस को मान लो, ठीक। फॉल आउट, बिकम लूज एंड ड्रॉप। फॉल आउट का मतलब होता है बिकम लूज एंड ड्रॉप। नेक्स्ट, when you grow old your hair starts to fall out, वो धीरे धीरे लूज हो जाते हैं and they start dropping. So basically when you grow your hair or when you grow old your hair will actually fall out, ठीक। fit in with, आप एक शू ऐसा है जो वैसे तो अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन आप हर जगह उसी को पहन के जाते हैं। ये कब होता है, जब आप उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। ये कोट है, हम उसके साथ कंफर्टेबल है, आई ऑलवेज फिट इन विद, है ना। सो बेसिकली फिट इन विद का मतलब होता है जब आप किसी चीज के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। राम डजंट फिट इन विद अदर्स इजीली, लेकिन वहां पे राम, हम यह उल्टा सेंटेंस बना दिए हैं, हमने कह दिया कि राम दूसरे लोगों के साथ जल्दी इजीली फिट इन नहीं कर पाता, वो जल्दी कंफर्टेबल खुद को महसूस नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज फ्रीक आउट। अचानक से मैंने एक फिगर देखा और मैं जोर से चिल्लाई। ये कब होगा, व्हेन आई फ्रीक्ड आउट। मतलब क्या, हम पैनिक हो रहे हैं, हम डर गए हैं या हम क्रेजी जैसा बिहेव कर रहे हैं। She nearly freaked out when she saw the spider. बहुत नफरत है, स्पाइडर हो जाए, लिजर्ड हो जाए, किसको पसंद है, किसी को नहीं पसंद। अब अगर आएगा आपके सामने, हम ऐसे करके बेड के ऊपर रख दे तो आप क्या करोगे, चीखोगे, भागोगे। वही होता है आपका फ्रीक आउट करना। क्लियर? ये तो थे आपके यहां तक के फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात होगी और भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स के लिए। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।